जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की, यानी द्विपद नाम पद्धति और त्रिपद नाम पद्धति नामकरण की, यानी जीवों के नाम देने की अलग अलग मेथड्स। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वाई नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इम्पोर्टेंट, कि नामकरण देना किसी भी जीव जंतु को क्यों आवश्यक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, द्विपद नाम पद्धति किसे कहते हैं, वो कैसी होती है, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी द्विपद नाम पद्धति में जो नामकरण किया जाता है अलग अलग जीवधारी का, उसके रूल्स क्या क्या हैं, उसके नियम क्या क्या हैं। और अंत में हम देखेंगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, त्रिपद नाम पद्धति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहली बात आती है कि साइंटिफिक नेम देना क्यों आवश्यक है, नोमेनक्लेचर क्यों जरूरी है। देखिए, पहला कारण है ओनली साइंटिफिक नेम्स आर यूनिवर्सल, यानी पूरी दुनिया में केवल साइंटिफिक नेम ही ऐसे हैं जो बिल्कुल सब जगह एक जैसे हैं, मतलब सर्वमान्य हैं, यूनिवर्सल हैं, सार्वत्रिक हैं। दूसरा, कॉमन नेम्स नॉट कंसिस्टेंट, जो सामान्य नाम होते हैं वो समान नहीं होते हैं हर जगह, सब जगह अलग अलग होते हैं। जैसे इंडिया में ही देख लीजिए आप, गढ़वाली भाषा में किसी को कुछ और कहा जाता है, पक्षी को और या जंतु को, या कुमाऊनी भाषा में कुछ और कहा जाता है, या भोजपुरी भाषा में कुछ और कहा जाता है, पंजाबी भाषा में कुछ और कहा जाता है। तो जीवों के नाम की भिन्नता एक देश में ही इतनी सारी है, तो दूसरे देश के भाषा के अनुसार तो उनके नाम और भी परिवर्तित होंगे, बदले हुए होंगे। तीसरा पॉइंट इसमें है, अ टेक्सन में हैव मोर देन वन कॉमन नेम, यानी एक टेक्सन के दो से अधिक या एक से अधिक सामान्य नाम हो सकते हैं। टेक्सन मतलब टेक्सोनिमिकल कैटेगरी, जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, यानी जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, जो अलग अलग वर्गीय संवर्ग थे उनके जो सामान्य नाम है वो अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग स्थानों पर। जैसे इसमें एडेनोस्टोमा फेसिकुलेटम कैमीज, ये ग्रीस वुड का दूसरा नाम है। इसके अलावा मेरिबिलिस जलापा, जो रात की रानी का पौधा कहलाता है, वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं उसे, कहीं मार्वल ऑफ प्यूरो ब्यूटी ऑफ द नाइट कहते हैं, कहीं कुछ इसके नाम अलग अलग हैं। इसके अलावा आइपोमिया का दूसरा नाम है वुडबाइन और मॉर्निंग ग्लोरी। तो ये कॉमन नेम्स सब जगह अलग अलग है। अगला पॉइंट, वन कॉमन नेम मे रिफर टू मोर देन वन टेक्सन, तो एक कॉमन नेम कई सारे टेक्सन के बारे में बता सकता है। जैसे हेमलॉक जो नाम है वो सुगा और कोनियम मैकलेंटम दोनों के लिए यूज़ होता है। तो मतलब ये एक एग्जाम्पल है कि अलग अलग प्रकार के जो कॉमन नेम्स हैं वो अलग अलग टेक्सन के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो कॉमन नेम्स रखना बहुत ज़्यादा जो है साइंटिफिक नहीं है, इसलिए साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं जो पूरी दुनिया में एक जैसे हों। इसके अलावा कॉमन नेम्स टेल नथिंग अबाउट रैंक, साइंटिफिक नेम्स डू, तो साइंटिफिक नेम रैंक के बारे में बताते हैं लेकिन कॉमन नेम्स कुछ भी नहीं बताते हैं, इसलिए साइंटिफिक नेम देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इन बायोलॉजिकल रिसर्च कॉमन नेम्स कॉज मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कॉमन नेम। डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म, तो वही बात कही गई है कि अलग अलग स्थानों पर सबके अलग अलग नाम होते हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इन साइंस इट इज़ known with a single name as Allium kappa. In some cases, different organisms are called by some common name, same common name. For example, the name blackbird is used for crow as well as for raven. तो जो कौवा है और रेवन है, कौवे से दूसरा होता है वो, तो उन दोनों के लिए ही ब्लैक बर्ड यूज़ किया जाता है कभी अलग अलग स्थानों पर कॉमन नेम जो है। तो इसलिए कॉमन नेम में कई सारी भिन्नताएं हैं, लेकिन जो साइंटिफिक नेम है वो ऑथेंटिक है और यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में एक जैसा है, इसलिए साइंटिफिक नेम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगला टॉपिक हम देखेंगे यहाँ पे बायनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विपद नाम पद्धति। तो कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक जो 1707 से 1778 तक जीवित रहे, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी सिस्टेमा नेचुरी, और उसमें उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर
दिया हुआ था। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में उन्होंने कहा कि साइंटिफिक नेम जो होता है, वैज्ञानिक नाम, उसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है जीनस यानी वंश, और दूसरा भाग होता है स्पीसीज यानी जाति। तो वंश और जाति दो भागों से साइंटिफिक नेम बनता है। यानी सिंस टू नेम्स आर यूज्ड, दो नाम यूज होते हैं, एक जीनस का एक स्पीसीज का, इसलिए ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। अगली आगे की बात हम देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, कॉमन नेम इसका है टाइगर, चीता इसे कहा जाता है सामान्य रूप से, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टाइग्रिस। इसमें से पैंथेरा है इसका जीनस और टाइग्रिस है इसकी स्पीसीज। तो ये एक एग्जांपल है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का। इसके अलावा इस चित्र में कई सारे जानवरों के वैज्ञानिक नाम दिए हुए हैं। जैसे डॉग का है कैनिस लेपस फेमिलरिस, डॉल्फिन का है कैटलेसिया, इसके अलावा एलिफेंट का है एलिफेंट टीएडी, फिश का है वर्टिब्रेटा, जिराफ का है जिराफ कैमेलो पैरडेलिस, हैन का है गैलस गैलस डोमेस्टिकस, हिप्पोपोटामस का है हिप्पोपोटामस एम्फीबियस, हॉर्स का है इक्वस कैलेबस, पैरट का है सीटे सीफॉर्मिस, और लेपर्ड और पैंथर का है पैंथेरा पार्डस, मंकी का सीमीफॉर्मिस, और लायन का पैंथेरा लियो, लिजर्ड का स्क्वेमेटा, और निगली का बोसेलेफस ट्रेगो कैमेलस, और पिकॉक का है पावो क्रिस्टेटस। तो ऐसे ही कई सारे और एनिमल्स हैं जिनके वैज्ञानिक नाम आपने याद करने चाहिए, जो पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद है कुछ कॉमन प्लांट्स जिसके वैज्ञानिक नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे एप्पल का है पायरस मेलस, बम्बू यानी बांस के पेड़ का है बम्बूसा एरीडिनेरिफोलिया, और बनाना का है म्यूसा पैराडिसिकम, और बनियान का है फाइकस बेगलेंसिस। तो ये कुछ पौधों के वैज्ञानिक नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स कौन कौन से, द्विपद नाम पद्धति के नियम क्या क्या। पहला नियम है इसके दो पार्ट होंगे, एक जीनस और एक स्पीसीज यानी वंश और जाति। ये तो पहले भी हमने देख लिया। दूसरा, मस्ट बी फ्रॉम लैटिन और ग्रीक रूट्स, तो या तो लैटिन भाषा में वो होना चाहिए नाम, या ग्रीक भाषा में नाम होना चाहिए। अगला, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस नेम मस्ट बी कैपिटलाइज्ड, तो जीनस का जो नाम है, वंश का नाम, वो कैपिटल लेटर्स में हमेशा लिखा हुआ रहना चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज नेम इज नॉट कैपिटलाइज्ड, तो स्पीसीज का नाम कैपिटल लेटर्स में शुरू नहीं होगा, से केवल जो वंश का नाम है यानी जीनस का नाम वही कैपिटल लेटर में होगा। अगला, रिटन इन इटैलिक्स, अगर टाइप्ड हो तो इटैलिक्स में लिखा जाएगा, और हैंड रिटन होगा तो अंडरलाइन होगा, हमेशा हाथ से लिखा हुआ अगर होगा तो अंडरलाइन करना पड़ेगा वैज्ञानिक नाम, और टाइप अगर किया होगा तो वो हमेशा इटैलिक भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए। अगला है, नेम्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल नेमिंग अथॉरिटी, तो नाम ऐसे ही कोई नहीं रख देगा भाई जिसका जो मन पड़ेगा किसी भी देश का, बल्कि इंटरनेशनल अथॉरिटीज जो हैं, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ऐसे ही ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, तो वायरोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ऐसे ही वायरस का या बैक्टीरिया का या प्लांट्स का या एनिमल्स का नाम डिसाइड करने के लिए अलग अलग इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, ICZN, ICBN और भी ICVN, ये सब। तो आप इनके जो है फुल फॉर्म्स भी याद करेंगे, ये पेपर में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अगला इसमें टॉपिक है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, त्रिपद नाम पद्धति। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो भाग थे, एक था जेनेरिक नेम यानी जीनस का नेम यानी वंश, और दूसरा था स्पेसिफिक नेम या स्पीसीज का नेम यानी जाति का नाम। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा भी ऐड कर दिया गया है जिसे सब स्पीसीज या रेस या वैरायटी भी कहा जाता है। यानी ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर यूज्ड व्हेन ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू सब स्पीसीज और वैरायटीज, तो जब वैरायटीज भी हों, सब स्पीसीज भी हों,
किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की सब स्पीसीज हो, तो तब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, त्रिपदनाम पद्धति यूज की जाएगी। तो इसमें पहला नाम तो होगा जीनस, दूसरा नाम होगा स्पीसीज और तीसरा नाम होगा सब स्पीसीज, रेस या वैरायटी। जैसे एग्जांपल है कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, ये नाम है भारतीय कौवे का, इंडियन क्रो, कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। तो इसमें से कॉर्वस होगा इसकी जीनस, स्प्लेंडेंस होगा इसका स्पीसीज, और फिर से स्प्लेंडेंस होगा इसका सब स्पीसीज। इसके अलावा एक एग्जांपल और है ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटेटा, तो यह है कैबिज यानी गोभी का वैज्ञानिक नाम। तो कभी कभी वैज्ञानिक जिन्होंने वो पर्टिकुलर स्पीसीज खोजी है उनके नाम को भी थर्ड स्थान पर लिखा जाता है, लेकिन वो द्विनाम पद्धति में ही आएगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, नोमेनक्लेचर क्यों इंपॉर्टेंट है और रूल्स क्या क्या हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नॉलेज की बातें इस चैनल पर शेयर की जाती हैं, जैसे बायोलॉजी की टॉपिक्स हों, उनकी वीडियोस हों, या जनरल नॉलेज हों, या करंट अफेयर्स की भी हम बातें इसमें करेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कई सारे टॉपिक्स भी हम यहाँ लेंगे और आपकी नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।